हेलो नमस्ते, मैं रंजना, मैं मतुल्य रंजन हिंदी साहित्य क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे आप सब हैं? हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो आज की पंक्ति है, बताइएगा किसकी है। देहा भीतर श्वास है, श्वासे भीतर जीव। देहा भीतर श्वास है, श्वासे भीतर जीव। जीवे भीतर वासना, किस विध पाइए पीव। किसकी पंक्ति है? बाबा लाल की। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए, कवितावली में कुल कितने छंद हैं? कवितावली में कुल कितने छंद हैं? 325 छंद हैं। मांग के खाए के मसीत को सोइबे, लेबो को एक न देबो को दो। किसकी पंक्ति है? तुलसीदास जी की। ठीक है, दोहावली में कितने दोहे हैं? 573 दोहे। एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? तो दोहावली से ली गई है। ठीक है, रामलला नाचू में किसका वर्णन तथा कितने छंद हैं? यह नक्षेत्र संस्कार से, इसमें नक्षेत्र संस्कार का वर्णन। ठीक है, और इसमें 20 छंद हैं। रामज्ञा प्रश्नावली में कितने दोहे हैं? तो 343 दोहे हैं। हनुमान बाहुक में कितने छंद हैं? तो 44 छंद हैं। ठीक है, तुलसीदास ग्रंथ किसने लिखा? तो निराला जी ने। तो पहला क्वेश्चन है, फिर से देख लीजिए, कवितावली में कुल कितने छंद हैं? 325 छंद है। ठीक, मांग के खाइबे मसीत को सोइबो, लेबे को एक न देबो को दो। किसकी पंक्ति है? तो तुलसीदास जी की। दोहावली में कितने दोहे हैं? तो 573 दोहे। एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? तो दोहावली से ली गई है। ठीक है, रामलला नाचू में किसका वर्णन तथा कितने छंद है? इसमें नक्षत्र संस्कार का वर्णन तथा 20 छंद है। रामज्ञा प्रश्नावली में कितने दोहे हैं? तो 343 दोहे हैं। ठीक है, हनुमान बाहुक में कितने छंद है? तो 44 छंद है। तुलसीदास किसका ग्रंथ किसने लिखा है? तो तुलसीदास ग्रंथ जो है निराला जी ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोस्वामी तुलसीदास ग्रंथ किसका है? तो शुक्ल जी का है। ठीक है, तुलसी काव्य मीमांसा किसका समीक्षात्मक ग्रंथ है? डॉक्टर उदयभान मिश्र का। ठीक है, तुलसी रसायन ग्रंथ किसका है? तो डॉक्टर भागीरथ मिश्र का। मानस दर्शन किसका ग्रंथ है? तो डॉक्टर श्री कृष्णलाल का। ठीक है, लोकवादी तुलसीदास किसने कहा था? लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा था। विनय पत्रिका की टीका किसने लिखा? तो श्री वियोगी हरि ने। ठीक है, सुधा सिंधु रामायण किसने लिखा था? तो वीर सिंह ने। राधा सुधा निधि हित 84 किसकी रचना है? तो हित हरिवंश की। अष्टचाप की स्थापना कब हुई थी? तो 1565 ईस्वी में। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो स्वामी वल्लभाचार्य जी ने। एक बार फिर से देख लेते हैं, गोस्वामी तुलसीदास ग्रंथ किसका है? तो शुक्ल जी का। तुलसी का मीमांसा किसका समीक्षात्मक ग्रंथ है? तो डॉक्टर उदयभान मिश्र का। ठीक है, तुलसी रसायन ग्रंथ किसका है? तो डॉक्टर भागीरथ मिश्र का। मानस दर्शन किसका ग्रंथ है? डॉक्टर श्री कृष्णलाल का। लोकवादी तुलसीदास किसने कहा है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी ने। विनय पत्रिका की टीका किसने लिखा? तो श्री वियोगी हरि ने। सुधा सिंधु रामायण किसने लिखा था? तो वीर सिंह ने। राधा सुधा निधि हित 84 किसकी रचना है? तो हित हरिवंश की है। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो 1565 ईस्वी में। ठीक है, गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो स्वामी वल्लभाचार्य जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य किसने कहा? सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य किसने कहा था? तो भिखारी दास ने। ठीक है, सूरदास को जीर्णोत्सव का कवि किसने कहा था? तो शुक्ल जी। ठीक है, सूरदास को जीर्णोत्सव का कवि किसने कहा? शुक्ल जी ने। सूरदास ने गोपियों की वीरा दशा को किस स्कंद में वर्णित किया है? तो 11वें एवं 12वें स्कंद में। ठीक है, सुर सरावली में कुल कितने छंद हैं? तो 1107 हैं। सुर सरावली में 1107 छंद हैं। साहित्य लहरी में कुल कितने दृष्टिकूट पद रचे गए हैं? तो 118 दृष्टिकूट पद। ठीक है, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। किसका कथन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सुरसागर अन्योक्तियों में उपालंब काव्य है। सुरसागर अन्योक्तियों में उपालंब काव्य किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र। एक बार फिर से देख लीजिए, सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य किसने कहा? किसने कहा था? भिखारी दास और शुक्ल जी ने। सूरदास को जीर्णोत्सव का कवि किसने कहा? तो शुक्ल जी। सूरदास ने गोपियों की वीरा दशा को किस स्कंद में वर्णित किया? तो 11वें एवं 12वें स्कंद में। सुर सरावली में कुल कितने छंद हैं? तो 1107।
साहित्य लहरी में कुल कितने दृष्टिकूट पद रचे गए हैं? तो 118 दृष्टिकूट पद रचे गए हैं। ठीक है। सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। किसका कथन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सूर सागर अन्योक्तियों उपाला काव्य है, किसने कहा? तो डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है। तो इस टाइम मैं अपने गांव आ गई हूँ, थोड़ा वीडियो बनाने में असुविधा हो रही है, जो भी त्रुटि हो क्षमा करिएगा। इसके साथ मैं अपने बाड़ी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय हिंदी।